हम लोग की शक्लें दिखाने का नहीं है, इसका लिहाज करिए। चूँकि एक इदारे के सहन में जलसा हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि जहाँ से शरीयत के पैगाम दुनिया पाती है और जहाँ से पढ़कर निकलने वाले पूरी दुनिया में इस्लाम और कानून शरीयत की बात करते हैं, वही कानून का गला घोंटा जाएगा तो काम कैसे चलेगा। बगैर फोटो के अगर चला सको तो चला दो, वरना मेरे लिए बंद कर दो। सद्दाम साहब तक के लिए कैमरा का हक अदा हो गया। मेरे ख्याल से जितना किराया था उतना पूरा भी हो गया होगा। मेरी तकरीर की कोई ज़रूरत नहीं रिले करने की, ऑनलाइन चलाने की। मैं ऑनलाइन ना चला के आपके दिलों में चलाना चाहता हूँ जी। पूरी दुनिया में देखा क्या क्या करेंगे, हमारा दिल ही न बदलेगा। इसलिए आप दिल की कान से सुनिए, दिल में जगह दीजिए और दुआ कीजिए कि शुहदाए करबला के सदक़े में हमें सच्चा मुसलमान बनकर जीने की तौफीक मिल जाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही कमा युहिब्बु व यर्दा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल मुर्तज़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइल हुदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यिना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबील अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा काबिल क़द्र लायक़ एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुक़द्दस मोहतरम उलमा मिल्लत इस्लामिया, बिलख़ुसूस आज के जलसे की सदारत फरमा रहे हैं आली जनाब अलहाज मास्टर मोहम्मद सालिम खान साहब जी। सरपरस्ती फरमा रहे हैं हमारे दीन करीम साहिबुल फ़ज़ीलत उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा मोहम्मद इदरीस साहब। क़यादत फरमा रहे हैं आली जनाब ईद मोहम्मद साहब। हिमायत फरमा रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल सलाम खान साहब, साबिक़ उस्ताद मदरसा हाजा। इन तमाम अपने करीमों का जिक्र करने के साथ साथ आप सभी को मुतवज्जिह करते हुए अर्ज़ करता हूँ कि रफ़ीक़ान गिरामी, मुहिबान मोहतरम, दोस्तान मुअज़्ज़म, हमूर साथियों, नौजवान दोस्तों, अजीज़ बच्चों, दूर दराज बैठ कर समातों के दरस मालामाल होने वाली फतमा आप माँ और बहनें, आए हम सभी लोग इंतहाई अदब एहतराम के साथ अपनी तमाम तर तवज्जो अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लगाएं और अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए नबी कौनैन शान शाहिद आरैन सैयदुल सक़लैन नबीउल हरमैन इमामुल क़िबलतैन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह पुरकार में हदीयत दुरूद पाक पेश करें। बआज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम मनबग़ी लिल मुलहिम लकुम अला आलिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने वालाना मोहब्बत का सबूत पेश करते एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ताक़त पूरी करने के लिए एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम मनबग़ी लिल मुलहिम लकुम अला आलिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी पुरनूर महफिल है। आपने मुसलसल कई शोरा से नाते सुनी। आज की इस मुक़द्दस महफिल के खुसूसी शायर मद्दाह नबी शायर इस्लाम आली जनाब बिसत माफ सद्दाम हुसैन राही साहब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैंने इन्हें दावत दी थी, मेरी बात की इन्होंने लाज रखी, तशरीफ लाए और अपनी नगमगी से आप सबके दिल की दुनिया को इन्होंने आबाद फरमाया। ये हमारे इदारा शम्सुल उलूम के तक़द्दुस माब असातिज़ा उलमा, जिनकी शान का हाल ये है कि ये बोलते हैं तो हम जैसों को बोलना आता है। और आप यकीन जाने जो लड़के सबसे बड़े कमजोर होते हैं वो मदरसों में आते हैं, समझा। मगर अल्लाह का फजल है, इदारों की टूटी हुई चटाई का फैजान है कि इस इदारे से निकलने के बाद हम लोगों को अल्लाह वो मनसब अता फरमाता है कि इस्लामिक लॉ की बारीकियों पर बहस करनी हो तो मेरे ख्याल से इस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी इस्लाम की बारीकियां न बयान कर सकेगा। जिसे इन इदारों ने पाल कर मुफ्ती का दर्जा दिया है वो मुफ्तियाने कराम बताते हैं। और मैं ये जुमले अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सब जुमले चापलूसी में नहीं कर रहा हूँ। जब किसी को इम्तिहान लेना हो तो किसी प्रोफेसर को एक तरफ बैठा दीजिए और हमारे इदारे की किसी एक मुफ्ती को बैठा दीजिए और इस्लामी कानून की अजमतों पर, बारीकियों पर तामुक़े नजर से बात करने की बात आए तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया का प्रोफेसर मुफ्ती के सामने ज़ानुए अदब तय करने पर मजबूर हो जाएगा। ये इदारों की शान।
ए बाबू चाय वाले जरा कम चाय बेचो, किनारे कर दो। अगर कम चाय बिकेगी तो आखिर में सारी चाय का पैसा मैं देके जाऊंगा इंशाल्लाह। समझा? आप सब तवज्जो करें। ए बेटा, ए मोबाइल पॉकेट में रख लो, जरा तकरीर सुन लो। हम किसकी बात कर रहे हैं? इन्हीं तलबा की बात कर रहे हैं। इन तलबा ने खुद हम लोगों को ढेर परेशान कर रखा है। अब किताब से ज्यादा मोबाइल में लग रहे हैं। तो हाल ये है कि अभी इम्तिहान गुजरा ना अरबी फारसी बोर्ड का, मैं एक इम्तिहान गाह का निगरान था। यकीन जाने कलेजा फट गई, इमला नहीं लिख पा रहे। और ये सब इस नाते हो रहा कि लोगों ने भी किताबें छोड़कर मोबाइल और गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक के चक्कर में पड़ गए लोग। इसलिए गुजारिश करूंगा खासतौर से हमारे इदारे के शम्सुल उलूम के जो तलबा हैं वो मोबाइल को जरा कम इस्तेमाल करें, किताबों के साथ ज्यादा जुड़ जाएं, अपने असातिज़ा की खिदमत पे ज्यादा बैठें, उनकी जुबान से निकले हुए जुमले सुनने की कोशिश करें जिससे जिंदगी में इनकलाब पैदा होता है। आप बैठ जाएं। हाँ, अभी लड़के चले जाएंगे क्योंकि सद्दाम साहब के लड़के इतना खींच रहे थे, इतना मोबाइल था इन बच्चों के पास छोटे छोटे। मैं हैरत में था कि इन बच्चों के पास जब इतना छोटा छोटा मोबाइल है तो इनके बाप के पास तो इसका 4 गुना बड़ा मोबाइल होगा, है ना? देखिए बात जरा कड़वी रहती है, मगर मेरी अपनी एक जिम्मेदारी है। मनसब पर बैठकर मैं अपनी जिम्मेदारी का हक अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने शुहदाए करबला की याद में पाकीज़ा महफिल लगाई है, तो कोशिश कीजिए कि शुहदाए करबला की यादें, उनके कारनामे, उनके पैगामात, उनका मिशन सिर्फ जलसों तक महदूद न रहे बल्कि हमारी अमली जिंदगी में आ जाए, मैदान अमल में आ जाए, और हम कम से कम जद्दोजहद करके दुनिया को अपने अमल किरदार से बता सके कि हम हुसैनी हैं। मेरे जुमले तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे आप लोगों को? हाँ, जरा साथ दीजिए आप। मैं देखना चाहता हूं कि शेर व शायरी में आप कितना साथ देते हैं, कुरान और हदीस के सुनने में कितनी मशगूलियत होती है आपकी। मैं इसका इम्तिहान लूंगा और इम्तिहान लेते हुए 2-3 शेर मैं भी कहता हूँ, और इस नीयत से कहता हूँ कि देखता हूँ कि आप नगमा पसंद करते हैं कि शेर पसंद करते हैं जी। इसलिए कि अगर मेरे शेर पर आप ना बोल सके तो मैं समझूंगा आप शेर समझते नहीं हैं, सिर्फ अंदाज पर उछलते कूदते हैं, आवाज पर कूदते हैं। क्योंकि अगर शेर समझते तो मेरे शेर पर भी आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। जी लग रहा है आप लोगों का? एक बड़ी कीमती बात कह के जा रहा हूँ इदारे के असातिज़ा की खिदमत गुजारी हासिल करते हुए, उनकी खिदमतों में रहते हुए। आपने बहुत सुना होगा कि सुभान अल्लाह बोलो। अभी तक तो मैं गिन नहीं सका, हमारे शोरा ने गिना है कि इसमें 9 हुरूफ है, शायद मैं गिना नहीं, मौका नहीं मिला। और 1 हरफ पर 10 नेकी मिलती है, तो 90 नेकी सुभान अल्लाह कहने मिलती है। आज मैं इदारे से बरकतें हासिल करके एक नई बात कह के जा रहा हूँ। सुनियो हुसैनियों, मसले के आला से तर्जमानी करने वालों, अहले बैत की मोहब्बत का दम भरने वालों, अगर यकीनन ये सारे दावे आपके सच्चे हैं तो यकीन जाने सुभान अल्लाह इसलिए बोलिए ताकि दुनिया जाने हम उस खुदा को मानते जो खुदा बेअयब है, जो सारी कमियों से पाक है, जो मुनज़्ज़ह है, जो झूठ नहीं बोल सकता, झूठ जैसे ऐप से पाक व साफ है, वो एकता है, वो यगाना है, वो बेमिसल है, अपनी जात में भी बेमिसल है, अपनी सिफात में क्या सुभान अल्लाह का सबसे बड़ा फायदा, सवाब जो होता होने दीजिए, मगर सबसे बड़ा फायदा कि जब जब सुभान अल्लाह बोलेंगे तो दुनिया के सामने हम सुन्नियों का अकीदा जाहिर होगा। हम बेमिसाल खुदा को मानते हैं, हम बेअयब खुदा को मानते हैं, हम एक खुदा को मानते हैं, हम एगाना खुदा को मानते हैं, हम एकता खुदा को मानते हैं। और यकीन जानो ये जितना वाज़ेह होता जाएगा हमारे अकीदे की सच्ची तर्जुमानी होती है। बस में आ रही है जी लगाया। मैं चाहूंगा कि आप जहां जहां बैठे मेरे साथ शरीक हो जाए। अर्ज करता हूं कि फकीद मिस्र बहर वस्फ ला जवाब हुसैन, शेर बड़ा कीमती कह रहा हूं, मेरे ख्याल से 2-4 दर्जन शोरा मिल के भी इस तरह का शेर नहीं कर रहे, क्योंकि अब शायरी है कहां, तो तुकबंदी है, बस बैठा दीजिए आगे पीछे। मैं शेर कह रहा हूं, फकीद मिस्र बहर वस्फ ला जवाब हुसैन, सिपहरे सब्र रजा के हैं आफ्ताब हुसैन। फकीद मिस्र बहर वस्फ ला जवाब हुसैन, सिपहरे सब्र रजा के हैं आफ्ताब हुसैन। और अजीज़े चश्म पैगंबर तरारे जाने बतूल, अजीज़े चश्म पैगंबर तरारे जाने बतूल, ओकारे दीने खुदा शाने बूतराब हुसैन, ओकारे दीने खुदा शाने बूतराब हुसैन। और ये शेर नज़र कर रहा हूं अपने असातिज़ा को कि लोहू से गुलशन इस्लाम सींचने के लिए,
लहू से गुलशन इस्लाम सींचने के लिए किया खुदा ने तुम्हारा ही इंतखाब हुसैन। लहू से गुलशन इस्लाम सींचने के लिए किया खुदा ने तुम्हारा ही इंतखाब हुसैन। वो शीर खार को ही चूमते हैं घर वाले, वो शीर खार को ही चूमते हैं घर वाले, जिसे रसूल ने चूमा है वो गुलाब हुसैन। वो शीर खार को ही चूमते हैं घर वाले, जिसे रसूल ने चूमा है वो गुलाब हुसैन। और इस शेर पर अगर आप ना बोल सके तो मैं समझूंगा कि वाकई शिकरी वाले शेर कम समझते हैं। सिर्फ सद्दाम साहब का अंदाज देख देख कर मचल रहे थे, है ना। बस बस बेचारे इनाम रुपया खत्म हो गया तो फुटकर भी लेके आ गए, अच्छी बात है, मोहब्बत है। मगर यार जिस हुसैन का नाम सुनकर आप दौलत लुटाते हो, कभी उस हुसैन की अदाओं को अपना कर नमाज पढ़कर मस्जिदों को भी आबाद करने का सबक सीख। क्या कहना, नमाज एक वक्त भी नहीं, और इतने बड़े हुसैन के लगता ही नहीं कि इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी। अब बताइए ये शोहदा का जिक्र कामयाब फायदा पहुंचाएगा? जी नहीं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि शोहदा करबला के मिशन पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। साथ देंगे ना आप लोग? लेकिन जब बात हक कही जाती है तो लोगों को बड़ी चोट लगती है, समझे कि नहीं समझे? आप लोगों को तो ऐसा नहीं लगेगा ना? बहुत कीमती शेर कह रहा हूं कि बता रही है तिलावत दिलों के खंजर, बता रही है तिलावत दिलों के खंजर की, तुम्हारे साथ है अल्लाह की किताब हुसैन। क्या कहना, बता रही है तिलावत दिलों के खंजर की, तुम्हारे साथ है अल्लाह की किताब हुसैन। और किया जो खून से तैयार तूने मक्तल में, हमारे मजमा जो सिकरीगंज के बड़ों का है, रईसों का है, जिम्मेदारान का है, समझबूझ रखने वालों का है, दानाई और बीनाई की दौलत से मालमाल होने वालों का है, मैं इन सबको तवज्जो चाहता हूँ। किया जो खून से तैयार तूने मक्तल में, वही है असल में इस्लाम का निसाब हुसैन। किया जो खून से तैयार तूने मक्तल में, वही है असल में इस्लाम का निसाब हुसैन। और शेर पर तो आपको बोलना ही चाहिए कि न दे सकेगी उम्मत तमाम मिलकर भी, न दे सकेगी उम्मत तमाम मिलकर भी, लहू का अपने घर मांग ले हिसाब हुसैन। न दे सकेगी उम्मत तमाम मिलकर भी, लहू का अपने घर मांग ले हिसाब हुसैन। जिसे रसूल ने चूमा है वो गुलाब हुसैन, तुम्हारे साथ है अल्लाह की किताब हुसैन। किया जो खून से तैयार तूने मक्तल में, वही है असल में इस्लाम का निजाम हुसैन। तकरीर सुनेंगे आप लोग? जी सुनेंगे बाबू? मेरे लिए भी कभी बोल दीजिएगा, न बोलिएगा तो मुस्कुरा दीजिए। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। देखिए हम उम्र का बड़ा ख्याल होता है, मेरा नारा भी मेरी उम्र के ही हाथ भी नहीं लगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मगर ऐसा नहीं है कि नौजवानों को मैं भूल जाऊंगा, मैं तो पूरे घर की सलामती की दुआएं करता हूँ। डॉक्टर सालिम साहब को अल्लाह ताला शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। शुहदाए करबला की मकबूल कुर्बानी के सदक़े में खुदा उन्हें सेहत काम आमिला कामिला आजिला और देर तक हमारे इस इदारे की सदारत करें ना, माशाअल्लाह अल्लाह फजल फरमाए। जी लगाया बगैर किसी तमहीद के मैं मौजू पर गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये शुहदाए करबला की याद की पाकीज़ा महफिल है। कल कोई आपसे ये न कहने लगे कि मिलाद बहुत सुन लिए, 11वीं बहुत सुन लिए, अब इमाम हुसैन का भी जिक्र शुरू हो गया। मैं कहता जी होना चाहिए, इसलिए कि इन शहीदाने राह वफा की शान ये है कि मेरा कुरान कहता लक़द काना फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, बिलाशुबा इनके किस्से में अक्ल वालों के लिए नसीहत है। बल्कि नसीहतों के एतबार से मेरा दावा है, सरकार सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम ने करबला जाने के लिए एक खानदान के जितने अफराद हो सकते हैं, बेटा, भतीजा, भांजा, भाई, बहन, चचाजाद भाई, चचा, मतलब एक खानदान में जितने फर्द हो सकते हैं, आप मुझे बताइए कि करबला के मैदान में पूरे खानदान के लोग हैं कि नहीं? जी, बेटी, बीवी सब हैं कि नहीं? सब हैं। तो मैं एक पैगाम देके जा रहा हूं कि घर का कोई फर्द अपने घर को अच्छा से चलाने के लिए
अपने घर वालों की जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए अपने घर के गार्जियन और सरपरस्त की पूरी खिदमत करके अगर फर्माबरदार बनकर जीना चाहता है तो मैं अर्ज करूंगा, दुनिया वालों, तुम दुनिया में किसी भी खानदान की तारीख मत पढ़ो, शहीद करबला इमाम हुसैन के खानदान की तारीख पढ़ो, करबले के मैदान पर एक निगाह डालो। इंशाअल्लाह हमारे घर के एक एक फर्द के लिए करबला के मैदान का एक एक जर्रा नसीहतों का खजाना अपने दामन में रखता है। आप इस्लाह के लिए, आप अपने अमली इक़दामात के लिए करबला के मैदान को पेश नजर रखेंगे तो इंशाअल्लाह घर के एक फर्द को शरीयत के दायरे में जीने का शऊर बेदार हो जाएगा। जी, आज के जलसा इन्हीं सारी बातों को आम करने के लिए मुनाक़िद किया गया। मैं खुसूसियत के साथ इस बात पर तवज्जो दिलाऊंगा आपकी कि सैयदुश शुहदा इमाम अली मुकाम और उनके साथी करबला में शहीद हुए। ये उलमा बैठे, आप इनसे पूछिए, शहीद का एक माना उर्दू जुबान में किया जाता है हाजिर होने वाला। बंदा मैदान में लड़ता हुआ, जख्म खाता हुआ शहीद हो गया, रूह जिस्म से निकल गई। पता यह है कि लाश मैदान में पड़ी है, रूह निकल गई, बंदा हाजिर कहाँ हुआ कि पूरा सिकरीगंज का मजमा कहता शहीद हैं, शहीद हैं, शहीद हैं। क्या मतलब? हाजिर हो गए, हाजिर हो गए। क्या मतलब हुआ? मैं एक हदीस सुनाता हूं, आपका ईमान ताजा हो जाए और मैं कोशिश करूंगा कि देखूं कि आप कितना समझते हैं कि हदीस पर भी सुबहानअल्लाह बोल पाते कि नहीं बोल पाते। जबकि मेरा दावा है हजारों नातिया शेर भी एक हदीस की बराबरी नहीं करते। समझे कि नहीं समझे आप? शहीद का माना हाजिर होने वाला। क्यों हाजिर होना? मैं उसकी वजह बताता हूँ। इब्ने माजा शरीफ में, खुद बुखारी शरीफ में भी हदीस मौजूद है। मैंने अपने तलबा को हदीस पढ़ाई है। ग़ज़वे उहुद का नाम आपने सुना होगा। बहुत सारे यहाँ पर हाजी होंगे, हज गए होंगे तो उन्होंने मैदान उहुद भी देखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी देखा है। मैदान उहुद में वो पहाड़ भी आपने देखा होगा, फौज जिससे मुखालिफिन को उतर के आई थी। आपने वो कब्रिस्तान भी देखी होगी जिसमें उहुद मैदान के सारे शहीदों की कब्रें मौजूद हैं। खुसूसियत के साथ सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र के निशानात बनाए गए जो दूर से देखने में नजर आते हैं। आपने सब देखा होगा। मैं बताऊं क्यों ऐसा हुआ? आपसे बताओ, इसलिए यही ग़ज़वे उहुद है। सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं जंग खत्म हुई, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया जितने सहाबा शहीद हो गए उन सब की लाशें इकट्ठा की जाए। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते कि सारी लाशें इकट्ठा की गई और जब लाशें इकट्ठा की गई और मैं भी खड़ा होकर देखने लगा तो मेरे बाप अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न हिराम की लाश भी उनमें मौजूद थी। मैं अभी उस पर कुछ बोलता कि इतने में देखा एक औरत दूर से चीखती चिल्लाती लाश के पास आके खड़ी हो गई। मैंने करीब जाके देखा तो कोई और औरत नहीं थी, वो मेरे बाप की बहन मेरी फूफी थी जो भाई की शहादत को सुनकर गमों से चकनाचूर होकर रोती हुई लाशों के ढेर के पास आके खड़ी हो गई। जैसे वो रोने लगी अल्लाह के मुक़द्दस रसूल अपने ख़ैमे अतहर से बाहर निकले। नबी इरशाद फरमाते या इबल मरा फला तबकी फला तबकी मा ज़ालतिल मलाइका तसल्लुहु बिअजनिहा। हदीस पढ़ी है मैंने बुखारी शरीफ की। बगैर समझे सुनना भी सवाब है और मैं तो बैठा हूं समझाने के लिए।